जय हिंद बच्चों, तैयार हैं आज की पढ़ाई के लिए। चलो हम शुरू करें 4.4। देखो बच्चों, 4.4 इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है। 4.4 हमसे कह रहा है सेटअप इक्वेशंस। याद है ना, पहले हमने इक्वेशंस बनाए थे, वही कह रहा है सेटअप इक्वेशंस, सॉल्व देम एंड फाइंड द अननोन नंबर्स। हमें इक्वेशन बना के भी दिखाना है और उसे सॉल्व भी करना है। तो बिल्कुल डरना नहीं बच्चों, एक क्वेश्चन हम करेंगे, चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी तुम्हें। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ऐड 4 टू 8 टाइम अ नंबर, और इतना सब कुछ करके यू विल गेट 60। सर जी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ ये क्या बोल रहे हैं। हम यहाँ कह देंगे लेट एक्स बी द नंबर, लेट एक्स बी द नंबर, ऐसा बोलते हैं। लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर, मतलब जो नंबर तुम्हें चाहिए वो मैं मान लेता हूं कि x है। अब समझते उसकी एक एक बात। वो तुमसे कह रहा है ना कि ऐड 4 को क्या करो, ऐड करो। कहाँ ऐड करूं? 8 टाइम्स अ नंबर, किसी नंबर का 8 टाइम। तो 8 टाइम मतलब हो गया 8x, है ना। 8 टाइम क्या हो गया, 8x। और उसमें क्या ऐड करने बोल रहे हैं, 4 ऐड करने बोल रहे हैं। ऐड 4 टू 8 टाइम अ नंबर, यू विल गेट 60। ये बात ठीक है ना। ये हमने वहाँ पर इक्वेशन सेटअप करके दिखा दिया। और मैंने क्या किया पता है ना, उसने जो कुछ भी उसने अपने वर्ड में लिखा है वो हमने मैथमेटिक्स में लिखा है। सिंपल बात। उसने क्या कहा था, 8 टाइम, तो 8x हो गया। ऐड 4, लो 4 ऐड कर दिया। यू गेट 60, ये सब करने पे मुझे क्या मिलना चाहिए, 60। ख़त्म बात। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तुम्हें पता है ना कि ये 4 जब इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करेगा तो उसका पासपोर्ट आ गया, अब वो क्रॉस करेगा। जब क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, -4 बनेगा ना, -4। अब ये 8x इक्वल्स टू 60 - 4 कितना होता है, 60 - 4 सोचो ज़रा, 56। ठीक है ना। अब मुझे इस 8 को उस तरफ ले जाना है। अब 8 जब इस तरफ जाएगा, 8 का पासपोर्ट हम निकाल लेंगे। तो 8 जब यहाँ जा रहा है तो ये कहाँ पहुँचेगा बोलो, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है ना, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये बना 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, और x की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो ये था उसका सॉल्यूशन, ये फाइनल आंसर। उसने कहा था, देखो हमसे क्या कहा था, हमसे उसने कहा था फाइंड द अननोन नंबर। तो हमने यहाँ पर उस अननोन नंबर को फाइंड कर लिया। ठीक बच्चों, तो चले अब अगले क्वेश्चन की ओर। और अब मैं ये चाहूँगा, क्या चाहूँगा तुम्हें पता है ना, अब तुम खुद अपने मन से अगले क्वेश्चन ट्राई करो और क्वेश्चन लिख के सॉल्व करो, और उसके बाद तब आके सॉल्यूशन देखना। ऐसा नहीं कि आराम से विनोद सर सॉल्व करते रहेंगे और मैं देखता रहूँगा, नहीं, तुम्हें भी सॉल्व करना है। ठीक है ना। मैथमेटिक्स हम तभी सीख पाते हैं जब हम खुद भी सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, अब अगले क्वेश्चन तुम्हें अपने से ट्राई करना है। जब तुम अपने से करोगे तो ही तुम मैथमेटिक्स सीख पाओगे। गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो बाद की बात है, लेकिन कोशिश
ये ज़रूरी है। तो यहाँ आ जाते हैं हम बी वाले टॉपिक, बी वाले क्वेश्चन पे। बी क्वेश्चन क्या है? 1/5 ऑफ अ नंबर -4 gives 3। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/5 ऑफ अ नंबर -4 gives 3। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। कोई भी अल्फ़ाबेट तुम ले सकते हो, जैसे x लिया है वैसे y भी ले सकते हो। तो चलो इस बार हम y ले लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी y। ये y क्या है? एक रिक्वायर्ड नंबर। अब उसके ऊपर क्या क्या कंडीशन दी गई है देखो। 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 मतलब इस y में हमने 1/5 मल्टीप्लाई किया। तुम ऐसे बोलोगे तो भी वही बात है, और तुम ऐसे लिखोगे तो भी वही बात है। ये दोनों क्या हैं? सेम टू सेम बातें हैं, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो। अच्छा, तो 1/5 कौन सा अच्छा लग रहा है बताओ? ये वाला कि ये वाला? दोनों अच्छा लग रहा है। ये वाला ज़रा स्मार्ट है तो हम ऐसे लिखते हैं। चलो, स्मार्ट वे है लिखने का, थोड़ा स्मार्ट दिख रहा है ये, ठीक है। तो हम लिखते हैं 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 ऑफ अ नंबर -4। इसको जब हम -4 करेंगे देन इट गिव्स 3। तब ये क्या देता है? 3 देता है ना। कितना साफ है, कितना क्लियर है, कितना आसान है ये। 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। आगे देखो, अपॉन यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 ले लो। ऐसा नहीं करना है, चलो यहाँ एलसीएम नहीं लेंगे, हम ऐसे ही चलने देंगे। हम क्या करते हैं ना, पहले इस -4 को उस तरफ ट्रांसफ़र कर लेते। बोलते भाई तुम्हारा पासपोर्ट आ गया, तुम जाओ उधर। तो मुझे बताओ, जब ये -4 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा +4 और y/5 बन जाएगा 7, है ना। 4 + 3 क्या बन जाएगा? 7। अब आगे ये 5 का भी पासपोर्ट आएगा, याद रखो। यहाँ पे कैसा है? डिवीजन में है ना, डिवाइड कर रहे हैं ना, अपॉन में है ना, है कि नहीं? अपॉन में है ना। अब ये 5 कहाँ जाएगा? उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा? मल्टीप्लिकेशन। तो y यहाँ डिवीजन में है तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। y = 7 × 5 और y की वैल्यू हो गई 35। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है कि नहीं बोलो, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बी वाला भी कर लिया हमने, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलो आगे बढ़ें। तुम अपने मन से ट्राई करते रहो, हर एक क्वेश्चन अपने मन से करना है अब इसके आगे, और सॉल्व करने के बाद तब फिर सॉल्यूशन को देखो तुम। क्वेश्चन में कह रहे हैं, इफ़ आई टेक 3/4, if I take 3/4 of a number and add 3 to it, I get 21. If I take 3/4 of a number and add 3 to it, I get 21. तो उनकी पहेली है ये। हम ये कहेंगे, let the required number be x। मैं x ले लेता हूँ, ठीक है।
ये हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, इसलिए बता देते हैं भाई ये सॉल्यूशन है। क्या लिखा बोलो यहाँ पे? मैंने ये लिखा कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है बोलो? वो एक्स है। अगर रिक्वायर्ड नंबर एक्स है तो क्या क्या वो बोल रहे हैं? देखो वो ये कह रहे हैं ना, आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर। अब जरा सोचो 3/4 ऑफ अ नंबर चाहिए। क्या चाहिए? 3/4। तो 3/4 का मतलब होता है 3/4 ऑफ अ नंबर। 3/4 ऑफ अ नंबर। ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन। 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट। और हम इसको क्या करते हैं? 3 ऐड कर देते हैं। देन आई गेट 21। देखो व्हेन आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू 8 आई गेट 21। है ना? जो उनकी पूरी स्टोरी है उसी को मैंने लिखा है ना। अच्छा अब क्या करेंगे बोलो? इतना तो लिख लिया, अब सॉल्व कैसे करेंगे? पहला कदम हमारा ये होगा कि यहाँ पर ये जो प्लस माइनस वाली वैल्यू रहती है, सबसे पहले उसका इलाज करेंगे। इसे पासपोर्ट दे देंगे, भाई तू अब उधर चले जा। अब ये 3/4x तो यही रहेगा, 3 इस तरफ ट्रांसफ़र हुआ, प्लस था क्या बन गया? माइनस। है ना? प्लस था तो अब क्या बन गया? माइनस। 3/4x यही रहने दो, और 21 माइनस 3 किए तो 18 आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे देखो, इस x को तुम यही रखो, 3/4 को उस तरफ ले जाओ, ये बनेगा 4/3। 3/4 को यही रखो और उस तरफ ले जाओ, ये बन जाएगा 4/3। अब यहाँ से 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, x की वैल्यू है 6 4 जा 24। ये आ गई बात, है ना? 24 कैसे आ गया बोलो जरा? तो 6 4 जा 24, तो वो नंबर क्या था? 24। तो अब हम चले अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन है बताओ? अब सी वाला कर लिया ना, डी वाले को अभी तुम सॉल्व करोगे। और अपने मन से कोशिश करते रहना बच्चों, अपने सॉल्यूशन खुद से करो। कहीं डाउट हो रहा है तो कमेंट्स में लिख के पूछ लेना, ठीक है? तुम्हारे कमेंट्स का वेट रहता है मुझे भी। हाँ, इस टेक्नोलॉजी में हम क्लासरूम में डायरेक्ट नहीं बात कर पा रहे हैं, मेरी बात तुम सुन रहे हो तो तुम्हारी बात भी मैं सुनूंगा। अपने कमेंट्स में अपनी बातें ज़रूर लिखो। आओ अगला क्वेश्चन डी वाला हम करें। When I subtract 11, क्या लिखा है यहाँ पे? When I subtracted 11 from twice a number, the result was 15. The result was 15। ठीक है ना? अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट तो तुम चाहे जो ले सकते थे, लेकिन ज़्यादातर मैथमेटिक्स में वेरिएबल जो है वो x या तो y लिया जाएगा, तो हम भी अपने को वहीं तक रख रहे हैं, या तो x या तो y। अब यहाँ लिखा गया है व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड, मैं क्या बोल देता हूँ? लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी y। यहाँ पे मैंने y ले लिया। When I subtracted 11 from twice a number, बात पे ध्यान देना, द शब्द पे गौर करेंगे, है करेंगे ना गौर? कह रहा है 11 is subtracted, लेकिन कहाँ से? twice a number,
ट्वाइस अ नंबर मतलब हो गया 2y, है ना, यही होगा ना ट्वाइस का नंबर, ट्वाइस का मतलब यही होगा। व्हेन 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट वॉज 15। ये देखो बात, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट इज 15। तो ये हो गया 2y। अब 11 का ही पासपोर्ट यहाँ निकलेगा। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देना, एग्ज़ाम में तुम ऐसे एरो मत बना देना। हाँ, नहीं तो बोलेंगे किसने सिखाया, विनोद सर ने सिखाया, लर्निंग पैशन से पढ़ कर आए हैं। तुम्हें ये एरो तो मैं खाली पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तुम टीचर को लिख के मत सिखाने बैठना, ठीक है। ये 11 उस तरफ गया, पासपोर्ट निकल गया है, ये 11 माइनस था, क्या बन गया प्लस। 2y की वैल्यू हो गई 26, y की वैल्यू हो गई 26/2, कैंसिल कर दो और ये 13 आया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13, y की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो अब एक काम करना, जैसे क्वेश्चंस देखो तुम अपने मन से सॉल्व कर रहे हो, मान लो तुम्हें देखकर ही सॉल्व करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, देखो सॉल्व करो, लेकिन दोबारा जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा अटेंड करके तो पूरे वीडियो बंद कर देना, कोई भी सॉल्यूशन नहीं ओपन करना और पूरी एक्सरसाइज अपने मन से सॉल्व करना। सिर्फ टेक्स्ट बुक देखो, क्वेश्चन देखो और पूरी एक्सरसाइज अपने मन से सॉल्व करना है। तो कम से कम 2 बार सॉल्व करना समझ के, तब तुम इसमें स्ट्रांग बनोगे। अच्छा, तो आगे बढ़ेंगे हम और अगले इक्वेशंस को भी चलो सॉल्व कर लेते हैं। अगली स्टोरी क्या है उसे भी हम समझ लेते हैं। ये हमने डी वाला सॉल्व कर लिया, अब ई पर चलते हैं। ई क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, that Mr. Munna subtracts thrice the number, याद रखना thrice the number, इस पे ध्यान देना, इस पे गौर करना। thrice the number of notebook he has from 50, he finds the result to be 8। देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है, जो मुन्ना है उसने क्या काम किया, उनके पास जितनी भी नोटबुक थी, 10 थी, 15 थी, 25 थी, 50 थी, मुझे नहीं पता कितनी थी, जितनी भी टेक्स्ट बुक थी उसी का थ्राइस किया, है ना। सर जी कैसे मालूम पड़ा, आप मुन्ना के घर गए थे क्या? नहीं, मैं मुन्ना के घर नहीं गया था, लेकिन अगर तुम ध्यान से सुनो यहाँ पे तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनाई दे रही है, बहुत ध्यान देंगे। थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक, तो अगर मैं ये कह दूं कि लेट नंबर ऑफ नोटबुक बी एक्स, मुन्ना के पास जो नोटबुक है वो कितनी है, ये मैंने मान लिया कि x है। हाँ, अब आगे ही हैज़, अब उसका थ्राइस बोलोगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, है ना, 3x। अब क्या बोल रहे सुनो, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक फ्रॉम 50, ध्यान देना, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक क्या है, 3x है। ये कहाँ से वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, फ्रॉम 50। तो तुम यहाँ पे लिखोगे कि भाई ये 50 है और उसमें से थ्राइस द टेक्स्ट बुक,
जितनी भी नोटबुक है x अगर नोटबुक है उसका थ्राइस मतलब क्या हुआ, 3x हुआ। और यही 3x कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है बोलो, 50 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एकदम क्लियर जा रही है बातें, पक्का एकदम क्लियर। ओके, इफ इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50 ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। तो उन्हें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। ठीक है ना। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। मैं एक काम करता हूं, -3x को यही रखूंगा, 8 को यही रखूंगा, और ये जो 50 है ये नंबर को बोलूँगा भाई तुम्हारा पासपोर्ट आ गया, तुम उधर चले जाओ। जब ये 50 उस तरफ जाएगा तो बनेगा -50। ठीक, अब ये -3x है और ये -42 हो गया कि नहीं। अच्छा दोनों तरफ माइनस है ना, तो दोनों तरफ से माइनस साइन तुम इसे उड़ा दो। याद रखो इक्वल के दोनों तरफ आप एक जैसा एक्शन कर सकते हो। यहाँ से माइनस उड़ा दिया, यहाँ से माइनस उड़ा दिया, दोनों तरफ से माइनस उड़ा सकता हूँ। सर जी कुछ समझ नहीं आई, पता नहीं कैसे उड़ा दिया आपने। रुको मैं बताता हूँ। ये माइनस है, हाँ जी सर, ये माइनस है, हाँ जी सर। अगर मैं दोनों तरफ -1 से डिवाइड कर दूँ तो अलाउड है कि नहीं बोलो, अलाउड है ना। याद रखो इक्वल के दोनों तरफ जो भी करोगे दोनों तरफ करोगे। इसको -1 से डिवाइड किया तो इसको भी -1 से डिवाइड किया। ठीक, अब ये माइनस इसको उड़ा देगा, ये माइनस इसको उड़ा देगा, ऐसी बात। तो इतना सारा स्टेप लिखने के बदले में तुम डायरेक्ट बोल दो कि दोनों तरफ से मैंने माइनस साइन को उड़ा दिया, ये लो उड़ा दिया। ऐसा थोड़ा सा क्रॉस करके बनाओ, पता चले कि तुमने उसको गोली मारी है। हाँ ऐसे ही नहीं है। अब देखो 3x = 42। अब आगे देखो ये जो 3 है वो उधर जाएगा, वहाँ जाएगा तो 42 को डिवाइड करेगा, और ये 42 को डिवाइड किया, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो x की वैल्यू कितनी, 14। तुम्हारा आंसर रहेगा मुन्ना हैज़ 14 नोटबुक्स। ठीक, मुन्ना के पास कितनी नोटबुक थी, मुन्ना के पास 14 नोटबुक थी। वेरी गुड। अच्छा ये हमने ई वाला कर लिया। अब फटाफट एफ की तरफ आगे बढ़ जाते हैं हम। और ये अगला क्वेश्चन ज़रा देखते क्या कह रहा है हमसे। और ये अगला क्वेश्चन ये यहाँ देखो, ये एफ वाला जो क्वेश्चन है ना वो क्या कह रहा है। एफ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न हाल थिंग्स ऑफ अ नंबर। इब्न हाल ने कोई नंबर सोच लिया अपने मन में। इफ सी एड्स 19, आगे इफ सी एड्स 19 to it and divides the sum by 5 and divides the sum by 5, she will get 8. She will get 8. इब्न हाल थिंग्स ऑफ अ नंबर। तो इब्न हाल ने कौन सा नंबर सोचा था ये हमें तो पता नहीं है, है ना। लेकिन हम इस अलजेब्रा की मदद से ना उसके मन की बात जान लेंगे। कैसे जानेंगे वो देखो। इब्न हाल जो थी वो बैठे बैठे एक नंबर उसने सोचा,
और उस नंबर में जब उसने 19 ऐड किया और जो भी आंसर मिला उसको उसने डिवाइड किया किससे, 5 से। ठीक है ना। तो हम कि पता नहीं है तो लिख देते हैं कि लेट इब्न हल थिंग्स ऑफ x। चलो उसने x के बारे में सोचा, कुछ तो सोचा होगा, हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया कि भाई x के बारे में उसने सोच लिया। अब इस x को उसने जब 19 ऐड किया, देखो क्या लिखा है, इफ सी एड्स 19 टू इट, और जितना भी आंसर आया उसको उसने 5 से क्या किया, डिवाइड किया। क्या किया उसने, 5 से डिवाइड किया। सी विल गेट, ऐसे में उसे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। पहले तो उसने देखो कोई नंबर सोच लिया, सोचने के बाद जब उसमें 19 ऐड किया और ऐड करके जो भी मिला उसको 5 से डिवाइड किया, अब उसे 8 मिला। अब बताओ उसने कौन सा नंबर सोचा, है ना। हम इसको सॉल्व कर लेंगे बड़े आसानी से। हमारा ये जो अल्फ़ाबेट x है वो क्या है हमें पता चलेगा। तो हम एक काम करेंगे, पहले इस 5 का पासपोर्ट निकालेंगे, और याद रखो ये पूरे को डिवाइड कर रहा है इसीलिए जा सकता है। किसी एक को डिवाइड कर रहा होता तो वो नहीं जा पाता, तो फिर पहले प्लस माइनस का इलाज कर लेते तब इसका पासपोर्ट निकालते। याद रखना, रूल याद रखो, ये सब को डिवाइड में है ना, बस तब इसका पासपोर्ट निकल जाएगा। आओ भाई तुम्हारा पासपोर्ट आ गया है, चलो उधर। अब ये उधर जाएगा तो यहाँ पे ये क्या था, डिवीजन में ना, वहाँ पे क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन। x प्लस 19 इक्वल्स टू 8 5 जा 40, x की वैल्यू 40, ये 19 उस तरफ भागा भागा गया और -19 बन गया कि नहीं बच्चों। अब x की वैल्यू हो गई 21, x की वैल्यू 21। सर जी कैसे मालूम पड़ा आपको? अरे बेटा सिंपल, माइनस करोगे तो पता चलेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, f तो कर लिया, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला कौन सा क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन जी का है। तो हम उस जी वाले क्वेश्चन को चलो सॉल्व कर लेंगे। तो ये जी वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, देखते हैं क्या कह रहा है जी वाला क्वेश्चन। जी वाला क्वेश्चन कह रहा है अनवर, ये अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर। अनवर ने कोई नंबर सोचा है। इफ़ ही टेक्स अवे, इफ़ ही टेक्स अवे 7 from 5/2 of the number, if he takes away 7 from 5/2 of the number, ठीक है, the result is 23. The result is 23. जरा हम इस बात पे जरा फिर से एकदम एकाग्र हो जाएंगे, एकदम एकाग्र हो जाएंगे और ये क्या कह रहा है उसे समझेंगे कि एक पर्सन है, ये जो अनवर है, वो सोचता है किसी नंबर के बारे में। अब वो नंबर उसने क्या सोचा ये हमें नहीं पता। इफ़ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम द नंबर, हम कहते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में लेट अनवर थिंग्स
ऑफ एक्स, उसने किसी एक्स के नंबर के बारे में सोच लिया, ठीक है ना। इफ इट टेक्स अवे 7, कहाँ से 7 लेता है? फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर। तो पहले मैं देखता हूँ 5/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 5/2 ऑफ द नंबर। अब इसमें से उसने क्या ले लिया? 7। तो उसे रिजल्ट क्या मिला? 23, ये मिला उसको रिजल्ट। तो हम एक काम करेंगे, 5x/2 23 + 7, ये 7 इस तरफ भाग के आया, -7 क्या बन गया? +7। अब यहाँ पे 5x/2 है, ये 30 हो गया। मैं एक काम करूँगा, इस x को यही रखूँगा और ये 5/2 जो यहाँ पर है, ये पूरा 5/2 उधर ट्रांसफ़र होगा और बनेगा 2/5। याद रखो, यहाँ पे जब ये 5/2 है तो उस तरफ जाके क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकल। अब आगे 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, x की वैल्यू हो गई 6 2 जा 12। x की वैल्यू कितनी हो गई? 6 2 जा 12। तो उसने किस नंबर के बारे में सोचा था? उसने 12 के बारे में। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन ख़त्म किया बच्चों। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक तुम खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहो, खूब जम के खेलते रहो और आओ एक साथ कहें भारत माता की जय।